अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। नाजरीन, इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको बताएं 14 अगस्त करीब आते ही चिनोट में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर। बाजारों और चौकों पर सब्ज हलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल्स सज गए। इस वक्त शहर के मेन स्टॉल पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, 14 अगस्त पाकिस्तान की आजादी का बड़ा अहम दिन आने वाला है। शहर भर के चौकों चौराहों गली मोहल्लों में सब्ज हिलाली के परचमों की बहार सज गई है। छोटे बड़े स्टॉल सज गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर कायम एक स्टॉल पर, जहाँ पर अगर एशिया की बात की जाए बैजेस, झंडे, टोपियाँ व दीगर फिराक भी मौजूद है। यहाँ पर बच्चे भी इस तरह खरीदारी कर रहे हैं और मेरे साथ एक शहरी खरीदार मौजूद है। इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा। जी बताइएगा, 14 अगस्त आने वाली है और दिन कम है, आपने क्या खरीदारी किया है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत आज़ादी और खुद मुख्तारी का दिन है और हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है और हर पाकिस्तानी को जोश व खरोश से मनाना चाहिए। और इस लिहाज से जो है मुख्तलिफ परचम खुशाई एक हौसला है हमारे लिए, उम्मीद है, हमारी कुर्बानियों के याद दिलाता है जब हम 14 अगस्त को मनाते हैं। और इस सिलसिले में हम इधर आए हैं, परचम लेंगे। मेरे बेटी की फरमाइश थी कि बड़ा परचम लगाना चाहिए, तो इसलिए हम परचम लेंगे। उसके अलावा ड्रेसिंग है खास, जिस तरह आजकल ट्रेंड चला हुआ है, वो ड्रेसिंग लेंगे, परचम लेंगे, बैजेस लेंगे, मुख्तलिफ खरीदारी करेंगे और 14 अगस्त को जोश खरोश से मनाएंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि 14 अगस्त हमारे लिए अहम दिन है। उसकी तैयारियां हमने शुरू की हुई है। बच्चों के लिए फिराक और झंडे खरीदे हैं और 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाएंगे और दुनिया को बताएंगे हम एक आजाद पाकिस्तानी शहरी हैं। जी हाँ की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और जंग से आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब दीन का तहसील अहमदपुर सियाल का हंगामी दौरा, तरक्याती मनसूबों और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का मुआयना। जंग डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब दीन ने तहसील अहमदपुर सियाल का हंगामी दौरा किया, जहाँ उन्होंने गढ़ मेराजा म्यूनसिपल कमेटी, जना पार्क और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती और शहरी सहूलियात का तफसीली जायजा किया। डिप्टी कमिश्नर जंग ने गढ़ मेराजा म्यूनसिपल कमेटी के दौरे के दौरान सफाई सुथराई, शहरी सहूलियात और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, जबकि जना पार्क और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का मुआयना करते हुए मुतल्लिका अफसरान से मनसूबों की पेशरफ्त और मेयार के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। बाज़ डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब ने दीन तहसील क्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल का सरप्राइज विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शबाजात का मुआयना करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई और अस्पताल के मजमूई इंतजामी अमूर का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और इनके लवाकिन से भी सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त किया। दौरे के दौरान मुकामी सहाफ़ियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब की दीन की तवज्जो तहसील अहमदपुर सियाल के मुख्तलिफ अवामी मसाइल के जानब मबजूल करवाई और शहरियों को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। सहाफ़ियों की जानब से निशानदेही किए गए मसाइल को डिप्टी कमिश्नर ने गौर से सुना और मुतल्लिका अमूर के हल के लिए यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर जंग बाबर साहब दीन ने इस मौके पर इस अज़्म का इज़हार किया कि आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सरकारी इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी और जारी तरक्याती मनसूबों के मेयार को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर के दौरे को शहरी हलकों ने खुश आइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि दौरे के दौरान निशानदेही किए गए मसाइल के अमली हल के लिए भी जल्द इक़दाम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सिंध जिला गौटकी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद मुनसफ़ा बड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई के ज़रिए तमाम वी लव यूएई प्राउड ऑफ यूएई के अनवान से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंधी कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ शबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक दुबई के मार्को पोलो होटल में मुनक्कद तकरीब की सदारत सिंधी एसोसिएशन ऑफ यूएई के मरकजी कन्वेंस इंजीनियर्स दानिश हुसैन मेमन ने की, जबकि अबू अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अबू अब्दुल्ला मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में दुबई पुलिस अफसर अहमद अली, जुल्फ़कार हालीपोटो और गोटकी से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ समाजी कारकुन काशिफ खान गोटो सिहानी समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर दानिश हुसैन मेमन का कहना था कि मुत्तहदा अरब अमारात हमारे लिए इंतहाई अजीज़ है। सिंधी कम्यूनिटी हमेशा यूएई के क़वानीन, रवायात और असूलों का एहतराम करती आई है और मुस्तक़बिल में भी अपना मस्बत किरदार जारी रखेगी। मारूफ समाजी कारकुन काशिफ खान गोटो सिहानी ने कहा कि दुबई हमारे लिए दूसरे घर की हैसियत रखता है। हम हमेशा अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम देते आए हैं। प्रदेश में सिंधी बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद देखकर दिली खुशी हुई। तकरीब में सिंधी सकाफत, इत्तेहाद और भाईचारे को उजागर करने के साथ मुत्तहदा अरब अमारात से मोहब्बत और वफादारी का इज़हार किया गया। शुरका ने यूएई की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया, जबकि आखिर में मुतज़्ज़मीन की जानिब से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया।
खबर शामिल करते हैं बकर से इंतजार अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक मंकीरा ग्रेड स्टेशन के शिफ्ट इंचार्ज सईद शफकत अब्बास नकवी बाइज्जत तौर पर रिटायर। साथ ही मुलाजमीन की जानब से पुरवकार अलविदाई तकरीब। मंकीरा ग्रेड स्टेशन मंकीरा के शिफ्ट इंचार्ज सईद शफकत अब्बास नकवी अपनी मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद बाइज्जत तौर पर रिटायर होकर घर चले गए। इनकी रिटायरमेंट के मौके पर ग्रेड स्टेशन मनकीरा के जुमला स्टाफ की जानब से एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका इंतजाम मनकीरा और हैदराबाद ग्रेड स्टेशन के इंचार्ज चौधरी अजीज़ुर रहमान कंबो ने किया। तकरीब में सईद शफकत अब्बास नकवी ने अपने साहबजादे सईद जैन रजा नकवी के हमरा शिरकत की, जहाँ साथ ही मुलाजमीन ने इनकी तवील और शानदार खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया और इनके लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। अलविदाई तकरीब में दूर दराज से ग्रेड स्टेशन के अफसरान और मुलाजमीन ने भी खुसूसी शिरकत की, जिनमें फैसलाबाद ग्रेड स्टेशन ग्रेड इंचार्ज सफ्तर अब्बास, डेरा इसमाइल खान से मोहम्मद अमीन खान, मियाँ वाली से पीर सईद कासिम हसन शाह, साबिक ग्रेड इंचार्ज मंकीरा जबकि मोहम्मद आमिर समेत जुमला ग्रेड स्टाफ शामिल था। इस मौके पर डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेड वाप्टा मलिक मोहम्मद तैयब और SDO मलिक जुल्फकार अली के खुसूसी दामन शफकत और मोहब्बत को भी सराहा गया। दोनों अफसरान ने सईद शफकत अब्बास नकवी की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए टेलीफोन पर इनके लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इज़हार किया। तकरीब में साथ ही मुलाजमीन ने सईद शफकत अब्बास नकवी के लिए रिटायरमेंट की नई ज़िंदगी में सेहत, खुशहाली और कामयाबी की दुआ की, जबकि सईद शफकत अब्बास नकवी ने भी तमाम साथियों की मोहब्बत, खलूस और पुरतपाक अलविदा पर इनका शुक्रिया अदा किया। शाहकोट से मोहम्मद राशिद नसीर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के एक दिन एक तहसील विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब रेहाना हमीद ने आज तहसील शाहकोट का दौरा किया। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, हॉकी स्टेडियम, जिमनाजियम हॉल, गौसिया फैमिली पार्क और शहर के बाज़ारों में समेत मुख्तलिफ सरकारी अदारों और अवामी मकामात का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान को हदायत जारी की। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस शाहकोट का दौरा किया, जहाँ दफ्तरी अमूर का जायजा लिया और अवामी मसाइल के बर वक्त हल की हदायत की। बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंची, मरीजों की इयादत की और अद्वियात की दस्तियाबी और सफाई सुथराई के इंतजाम जांचे। हॉकी स्टेडियम और जिमनाजियम हॉल का दौरा करके नौजवानों के लिए खेलों की सहूलियात का मुआयना किया और स्पोर्ट्स के फ़रोग़ की यकीनदहानी कराई। गौसिया फैमिली पार्क और शहर के बाजारों का दौरा करके ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हदायत दी। दौरे के अख्ताम पर बाबा 9 लाख हज़ारी के दरबार पर हाज़री दी, फातह खानी की और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए दुआ की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रेहाना हमीद ने कहा कि अवामी खिदमत के अदारों की मॉनिटरिंग मुसलसल जारी है और मेयारी खिदमात की फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। दौरे में असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट साकिब अदनान, CEO हेल्थ और CEO ज़िला कौंसिल समेत मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डेरा लयार में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जाफराबाद रेड ने जीत लिया। जाफराबाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज अहमद भुगटी और बशीर खेल मीना मजीद के अहकामात की रोशनी में ज़िला इंतजामिया जाफराबाद और महकमा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के ज़ेरे तमाम 14 अगस्त जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत खेलों के मुकाबले जारी हैं। डेरा लयार में मुनक़्क़द क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में जाफराबाद रेड और जाफराबाद वाइट के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जिसमें जाफराबाद रेड ने वाइट टीम को 4 रन से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद हजूर बख्श भुगटी और असिस्टेंट कमिश्नर जट बट धीरज कुमार कॉलर थे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर न्यामतुल्लाह रिंद, जबकि दीगर मेहमानों में जाफराबाद क्रिकेटर्स के मोहम्मद कलीम खोसा, क्रिकेट एसोसिएशन जाफराबाद के चेयरमैन जफरुल्लाह खोसा, सदर खुदाबख्श कजानी समेत दीगर शख्सियात शरीक थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत खेलों के मुकाबले नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों की जानब राग़िब करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर न्यामतुल्लाह रिंद की खेलों के फ़रोग़ के लिए कावशों को सराहा। बाद फाइनल जीतने वाली और रनर्स अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात और शील्ड तकसीम किए गए, जबकि नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों की भी हौसला अफजाई की गई। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक आकब मुश्ताक से। बहावल नगर सिटी बी डिवीजन पुलिस ने मुबैना मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की शनाख्त चांद के नाम से हुई। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई थाना सिटी बी डिवीजन की हदूद में अमल में लाई गई, जहां मुबैना मनशियात फरोश चांद को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से मुबैना तौर पर आइस यानी क्रिस्टल मेथ बरामद हुई, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करने और मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि मुबैना तौर पर बरामद होने वाली मनशियात कहाँ से हासिल की गई और इसमें धंधे में मज़ीद कौन कौन से अफराद मुलव्वस हैं। शहरी हलकों का कहना है कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए ऐसे नासर के खिलाफ मौसर और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है। पुलिस हकाम के मुताबिक मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। रहीम यार खान में जश्न आज़ादी के मौके पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने और शहरियों की हिफाजत के लिए DSP ट्रैफिक मोहम्मद साजिद की निगरानी में खुसूसी इंतजाम किए गए।
बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, कम उम्र ड्राइविंग, वन व्हीलिंग और रॉन्ग साइड की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यार खान से मियां सजाद अहमद की रिपोर्ट में। रहीम यार खान में 14 अगस्त के मौके पर शहर की अहम शाहराहों और बाजारों में शहरियों की आमदोरफ्त बढ़ने के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए ख़ास इक़दाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार अहम मुकामात पर तैनात रहेंगे, जबकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि आज़ादी का दिन है, लोग इसको जोशो खरोश से मनाते हैं, तो 14 अगस्त के हवाले से हमारी ट्रैफिक प्लान बिल्कुल तरतीब दे दिया गया है, ताकि लोग जब जश्न आज़ादी की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हों तो वो उनको ट्रैफिक में किसी किस्म का किसी भी सतह पर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हमारे जो कमांडर हैं DPO इरफान अली समो साहब, उनकी हदायत में ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के दस्ते तश्कील दिए गए हैं। वो पेट्रोलिंग करेंगे और ऐसे नौजवान या लड़के या कम उम्र जो हुल्लड़बाजी करेंगे, सलेंसर निकाल के शोर शराबा पैदा करेंगे या वन व्हीलिंग करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी गाड़ियां बंद की जाएंगी और उनके खिलाफ FIR का दराज किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कम उम्र अफराद को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि बगैर लाइसेंस गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने, वन व्हीलिंग और रॉन्ग साइड आने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शहरियों से अपील की गई है कि जश्न आज़ादी के दौरान ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। मियां सज्जाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। शरकपुर शरीफ से शाहजहां की रिपोर्ट के मुताबिक शरकपुर शरीफ में दरबार आलिया हज़रत हाफ़िज़ हाशिम शाह सिंधी का 3 रोज़ा सालाना उर्स मेला रवायती जोश जज्बे और अकीदत के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। तफसीलात के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में साबिक चेयरमैन मियाँ इमरान अली, अशरफ, मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीजन के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हाजी हकीम सलीमुल्लाह, सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हाजी खलील अहमद, चौधरी अजहर इकबाल चट्ठा, साबिक काउंसलर काजी अतीक अब्दुल्ला, मुन्ने खान और कमेटी बाजार के सदर शेख माजिद इकबाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मोहसिन मेहमानों को दरबार आलिया आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, जबकि घोड़ियों के दिलकश रक्स और फूलों की मालाओं ने तकरीब की रौनक दुबाला कर दी। और उसके मौके पर पंजाब के रवायती खेल कबड्डी के शानदार और सनसनीखेज मुकाबले भी हुए, जिनमें दूर दराज इलाकों से आने वाले नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हज़ारों शायकीन ने कबड्डी के मुकाबलों से भरपूर लुत्फ उठाया, जबकि नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में 30 से 50 हज़ार रुपये तक के नकद इनामात तकसीम किए गए। आगे बढ़ें और ख़बरों का रुख करते हैं टोबा टिक्सिंग से। तहसील रिपोर्टर शबीर खान की रिपोर्ट के मुताबिक टोबा टिक्सिंग में सेफ सिटी के 136 कैमरे फ़ाल, तमाम कैमरों से ई चलान का आगाज़। टोबा टिक्सिंग में सेफ सिटी के 136 कैमरे फ़ाल कर दिए गए। शहर में नस्ब तमाम कैमरों के जरिए ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर ई चलान किए जाएंगे। SSP सेफ सिटी रज़ा अल्लाह खान और DPO अखलाकुल्लाह तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेफ सिटी का मकसद शहरों में कानून की पासदारी का कल्चर पैदा करना है। शहरी सफ़र के दौरान सीट बेल्ट और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें और मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से गुरेज करें। ई चलान का मकसद बिला जवाज़ चालान का खात्मा और अमीर गरीब के फ़र्क के बगैर कानून का यकसा नफाज यकीनी बनाना है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मौसम निगरानी जारी है, जिससे जराइम और ट्रैफिक हादसात में कमी लाने में मदद मिलेगी। सेफ सिटी टोबा टिक्सिंग जो है वो अपनी बुनियाद रख चुका। अब एक बहुत ही अहम संग मील जो है ई चलानिंग के हवाले से वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आप तमाम को इसलिए मदऊ किया है कि आपकी वसातत से तमाम जो टोबा टिक्सिंग के रहने वाले यहाँ के जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं वो तमाम के तमाम आगाह हो जाएं कि अब उनको कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। जैसे ही वो रोड के ऊपर तशरीफ़ लाएंगे, चाहे वो बाइक पर सवार हैं, चाहे वो गाड़ी पर सवार हैं, और इन तमाम चीज़ों को, चूँकि ज़ाहिर है अब सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि कौन कौन सी वायलेशंस हैं। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए हेलमेट का इस्तेमाल और लाइन लेन का जो है उसका ख्याल, ओवर स्पीडिंग से इज्तनाब, और कार सवारों के लिए जो मोटी मोटी चीज़ें आपको पता हैं कि सीट बेल्ट का इस्तेमाल, दौराने जो सफ़र अपने मोबाइल को यूज़ ना करना, इसी तरह से लाइन लेन का तमीज़ रखना, ओवर स्पीडिंग और जो रॉन्ग वे जो हम चलते हैं, अपना जो वन वे की वायलेशन हम करते हैं उससे इज्तनाब, ये तमाम चीज़ें, ये मोटी मोटी बातें जो कि आपको पहले से पता है, और इनकी पासदारी आप करेंगे तो वो जो कैमरा जो आपको कैप्चर करेगा, यानी कि हमारे टोबा टिक्सिंग में अभी तक 136 जो कैमराज हैं
انسٹالڈ کیمراز جو کہ سرویلنس کریں گے راؤنڈ دا کلاک، وہ آپ کو کبھی بھی وہ ایسا چلان نہیں دیں گے جہاں پر مطلب آپ کو شبہ ہو کہ یار یہ میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی طرفداری یا جو ہے کوئی بائسنس جو ہے وہ برتی گئی ہے۔ یہ تمام کا تمام جو ہے وہ آئی ٹی بیسڈ اور کمپیوٹرائز سسٹم ہے جس کے تحت کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ یار یہ میرا چلان جو ہے یہ پھر بھی اگر وہ فیل کرتا ہے کہ اگر یہ غلط ہو گیا ہے تو باقاعدہ ہمارا جو ہے وہ ای چلان گریویانس سسٹم یہاں پہ موجود ہے، جس کے تحت ہمارا جو لوکل جو وارڈن ہیں جو ہمارے پاس جو آبزرو کر رہے ہیں وہ اپنی آبزرویشن جو آپ کی جو شکایت ہے ہمیں مینیجر صاحب کو پاس کریں گے۔ مینیجر صاحب جو ہیں وہ پھر مجھے بھیجیں گے ریجنل ہیڈ کوارٹر، میں اس کو ویٹ کروں گا، اور انتہائی شفاف نظام جو ہے وہ آپ کو فراہم کیا جائے، اس کو ہم انشور کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر سرفراز احمد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق پتوکی کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے MNA رانا محمد حیات خان کے ساتھی حاجی محمد امین کی خصوصی کاوشوں سے باٹ کلاں کے بوائز اور گرلز اسکولوں کا اہم دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف انجینئر سہیل احمد، کنٹریکٹر ضلع قصور رانا خالد اور تحصیل پتوکی کے ڈپٹی DEO صاحبان بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران اسکولوں میں نئے کلاس رومز کی تعمیر، پرانی عمارتوں کی حالت زار، مرمت و بحالی سمیت طلبہ و طالبات کو درپیش تعلیمی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حاجی محمد امین نے MNA رانا محمد حیات خان کی خصوصی توجہ اور کاوشوں سے باٹ کلاں کے تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور اسکولوں کی عمارتوں کی بہتری کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ اس موقع پر تعلیمی افسران کا کہنا تھا کہ وزیر تعلیم کی ہدایت پر ضلع قصور کے تمام اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور تعلیمی معیار کو مزید بلند کروانا اولین ترجیح ہے۔ نئی کلاس رومز کی تعمیر اور پرانی عمارتوں کی مرمت بحالی سے طلبہ و طالبات کو تعلیم کے لیے سازگار، محفوظ اور جدید سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ A1 TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔